Hi everyone, welcome back to another video. So in this video, we are going to talk about 5 most important topics of legal reasoning section for MH Law CET. So let's start. So let's talk about the very first important topic, which is the law of torts. Yes, guys. So a law of tort is actually a civil wrong. So it basically deals with violation of rights, violation of your civil rights. तो अगर किसी ने भी आपका कोई भी civil right violate कर दिया तो you can sue that person under law of torts. So this topic is really very important. आप इसको अच्छे से करके जाओ, read, revise and practice its questions. Well, the next important topic with the point of view of MH Law CT legal reasoning section is criminal law. Yes, so criminal law is very important. इससे भी काफ़ी सारे questions आते हैं MH Law CT में and criminal law basically deals with, तो नाम से पता चलता है, all of your crimes जिसको हमने रिकग्नाइज किया है इन इंडिया. सो यू हैव टू स्टडी अच्छे से ऑल द क्राइम्स लाइक मर्डर, थेफ्ट एक्सेट्रा, उनके कौन से सेक्शन में ये आते हैं, उनके पर्टिकुलर एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इनसे रिलेटेड अगर किसी भी चीज़ के बारे में डील करता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है. Well, everyone, so the next important topic is the contract law or contract act, sorry. वेल सो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे लॉज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इट बेसिकली डील्स विद ऑल, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि कौन से किन किन चीज़ों को या किन काइंड ऑफ प्रोमिस को, अग्रीमेंट्स को आप रियल में कॉन्ट्रैक्ट मानते हो एंड किन चीज़ों को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते. एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ या एक्ट से रिलेटेड बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं एमएच लॉ सीटी में. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. सो इसको बिल्कुल भी लाइटली लेकर मत जाना या इसको छोड़ मत देना. सो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है. सो यस, दिस इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. वेल, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो नाम से पता चलता है कि पहली चीज़ तो हो गई कि इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा हमारा हमारा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी. अगर आप पूरा का पूरा उसको हम इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते. बट जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और उसमें हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीएम, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दी गई हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लाइक पूरे पॉलिटी क्या है इंडिया की, काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम क्या है, ये सारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में आ जाता है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से करना है. Well, now the fifth most important topic is your miscellaneous topics. तो miscellaneous topics मतलब ऐसे हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मतलब इन चारों चीज़ों से जो, इन चारों टॉपिक से जो अलग हो जाते हैं, जैसे कि आपके मैरिज से रिलेटेड लॉज, आपके डिवोर्स से रिलेटेड लॉज, अलग अलग हमारे जो पर्सनल लॉज है इंडिया में, वो हो गए. देन उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लॉज हैं, इनमें जो जो न्यू अभी अपडेट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है मिसलेनियस में. तो ये सारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करना है. वेल, सो एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी या सजेशन कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि गाइस प्लीज़ डू नॉट मिस मॉक टेस्ट. या ऐसा सोच के मत जाओ क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए तो हमें बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं है. ये गलती मैंने बहुत स्टार्टिंग में की थी, डैट आई डिड नॉट गिव मॉक टेस्ट. बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है मॉक टेस्ट से. भले ही आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है इन द बिगिनिंग, मेरा भी स्टार्टिंग में कुछ अच्छा स्कोर नहीं आता था, बट उससे डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा. वैसा नहीं होता है. एक्चुअली में जो मॉक्स होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के ही बनाए जाते हैं. इवन मेन एग्ज़ाम का जो लेवल होता है डिफ़िकल्टी का, वो मॉक्स से मुझे लगता है थोड़ा इजी होता है. तो वो मेन एग्ज़ाम से थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही बनाए जाते हैं. तो वो मॉक्स का स्कोर भी थोड़ा लो आ सकता है, बट धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा. तो प्लीज़ गो एंड गिव योर मॉक्स आफ्टर योर प्रिपरेशन.
Well everyone, this is it for this video. I hope you like this video. Don't forget to subscribe to my channel, like the video, and if you have any queries then please comment below, or you can connect with me on Instagram. The link is in the description. Thank you so much for watching. Hi everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to talk about 5 most important topics of legal reasoning section for MH Law CET. So let's start.